नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 1876 को। एक एक ऐसा साल जब दुनिया की रफ्तार ना अचानक बहुत तेज सी हो गई थी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे उस दौर में बड़े आविष्कार हुए, अहम लड़ाइयाँ हुई और हाँ, समय को लेकर भी एक अजीब सी कन्फ्यूजन थी। सही कह रहे हैं। तो आज हम इसी साल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे टेलीफोन जैसी चीजें दुनिया को जोड़ रही थीं और वहीं दूसरी तरफ जमीन पर टकराव, राजनीतिक बदलाव, ये सब भी जोरों पर था। बिल्कुल। और हाँ, वो समय वाली बात बड़ी मजेदार है। उस वक्त आप सोचिए, कोई स्टैंडर्ड टाइम जोन नहीं थे। हाँ, हर शहर का अपना अलग हिसाब। बिल्कुल, हर शहर का अपना लोकल सोलार टाइम। मतलब सूरज सिर पर तो दोपहर। अब पड़ोस के शहर में क्या टाइम है, किसको पता। कितनी दिक्कत होती होगी, खासकर ट्रैवल में। हाँ, सोचिए जरा। चलिए इसी माहौल में थोड़ा और उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस साल की सबसे बड़ी तकनीकी छलांगों में से एक से। 7 मार्च 1876, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन का पेटेंट। और उसके ठीक 3 दिन बाद 10 मार्च को पहली कॉल। हाँ, वही मशहूर लाइन, मिस्टर वॉटसन यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मतलब आवाज का तार के जरिए जाना, ये तो उस जमाने के लिए एकदम जादू जैसा रहा होगा। यकीनन। और पता है, इसी माहौल को और गरमाया फिलाडेल्फिया के सेंटेनियल एक्सपोजिशन ने। 10 मई से शुरू हुआ था। अच्छा, हाँ, अमेरिका की आज़ादी के 100 साल। बिल्कुल। और वहाँ टेलीफोन तो था ही, साथ में टाइपराइटर जैसी नई नई चीजें। ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं थी, ये तो लोगों को सीधा भविष्य दिखा रही थी। एक एहसास के अरे दुनिया कितनी तेजी से बदल सकती है। हाँ, मतलब आम लोगों के लिए ये जरूर एक अरे वाह वाला पल रहा होगा। और टेक की बात करें तो गाड़ियों की दुनिया में भी कुछ बड़ा हुआ। आप निकोलस ओटो के इंजन की बात कर रहे हैं? हाँ, 16 अक्टूबर ऑटो ने अपना आंतरिक दहन इंजन दिखाया। वो तकनीक जिसने आगे चलकर सब बदल दिया। गाड़ियां, मशीनें। और एक और नाम है इसी कड़ी में, थॉमस एडिसन। एडिसन 1876 में। हाँ, 8 अगस्त, माइमोग्राफ का पेटेंट। मतलब शुरुआती कॉपी मशीन। सोचिए, दफ्तरों में, स्कूलों में जानकारी बांटना कितना आसान हो गया होगा। सही बात है, हर तरफ जैसे नए नए आइडियाज आ रहे थे। हाँ। लेकिन ये तकनीकी चमकदमक कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी। जहां ये आविष्कार दुनिया को पास ला रहे थे, वहीं जमीन पर पुराने झगड़े, नए टकराव, वो भी तेज हो रहे थे। जैसे अमेरिका में लिटिल बिग हॉर्न की लड़ाई। बिल्कुल, 25-26 जून, एक तरफ सिटिंग बुल, क्रेजी हॉर्स, हाँ, लकोटा स्योक्स और शेन योद्धा, और दूसरी तरफ कस्टर की अमेरिकी सेना। और ये लड़ाई असल में उस बड़े टकराव का हिस्सा थी जो अमेरिकी सरकार के फैसले के बाद शुरू हुई। वो जो 31 जनवरी का आदेश था। हाँ, मूल निवासियों को उनकी जमीनों से हटाकर रिजर्वेशन में भेजने का। बिल्कुल, ये पश्चिम की तरफ अमेरिकी फैलाव की कहानी का एक बहुत दुखद और हिंसक अध्याय था। और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी काफी कुछ चल रहा था। हाँ, जैसे ओटोमन साम्राज्य को देखिए। 23 दिसंबर को उन्होंने अपना पहला संविधान अपनाया। अच्छा। हाँ, एक सीमित संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत। मतलब सुल्तान की ताकतें अब कानून के दायरे में, कम से कम कागज पर तो यही था। और उसी इलाके में? हाँ, 4 जून को मोंटेनेग्रो ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़ दी। उधर अमेरिका में भी 7 नवंबर का राष्ट्रपति चुनाव, वो भी काफी करीबी और विवादों भरा रहा। और अमेरिका का विस्तार भी जारी था। 1 अगस्त को कोलोराडो 38वां राज्य बना। हाँ, और एशिया में भी देखिए, जापान और कोरिया के बीच कांगवा संधि हुई। अच्छा, ये संधि क्या थी? बेसिकली इस संधि ने कोरिया को मजबूर किया कि वो जापानी व्यापार और प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खोले। मतलब पूर्व एशिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा था। तो इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी, तकनीक, युद्ध, राजनीति, और इन सब के बीच वो समय वाली उलझन। हाँ, वापस उस पर आते हैं। तो आप कह रही थीं कि 1884 से पहले कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं था, लोकल सोलर टाइम चलता था। बिल्कुल, हर शहर का अपना समय, सूरज के हिसाब से। कुछ किलोमीटर दूर गए और घड़ी शायद कुछ मिनट आगे पीछे हो जाए। तो फिर ये बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सदियों से तो ऐसे ही चल रहा था। देखिए, 2 बहुत बड़ी वजहें थी, रेलवे और टेलीग्राफ। अच्छा। ट्रेनें आ गईं। अब सोचिए, अलग अलग शहरों के लोकल टाइम के हिसाब से टाइम टेबल बनाना कितना मुश्किल, लगभग नामुमकिन था। हाँ, जाहिर है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और फिर टेलीग्राफ, संदेश तो तेजी से पहुंच रहे थे, लेकिन भेजने वाले और पाने वाले के समय में तालमेल कैसे हो? सही बात है।
ब्रिटेन ने तो रेलवे और टेलीग्राफ के लिए ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी को अपना लिया था पहले ही, और 1870 का दशक आते आते ये जरूरत दुनिया भर में महसूस होने लगी। मतलब 1884 के उस बड़े फैसले की जमीन यहीं तैयार हो रही थी। हाँ बिल्कुल, वो जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई जिसने दुनिया को 24 टाइम जोन्स में बांटा, उसकी नींव इसी दशक में रखी जा रही थी। एक सटीक सिंक्रोनाइज समय की जरूरत वो सीधे सीधे उस युग की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी, ट्रेन, टेलीग्राफ। तो अगर हम 1876 को समेटें तो ये एक ऐसा साल था जिसने हमें टेलीफोन दिया, इंजन दिया, भविष्य बदलने वाले आविष्कार, और साथ ही लिटिल बिग हॉर्न जैसे संघर्ष, ऑटोमन संविधान, कोरिया पर जापानी दबाव, ये सब बड़े राजनीतिक बदलाव भी इसी साल हुए। इसमें एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है ना? हाँ। एक तरफ तो तकनीक दुनिया को करीब ला रही है, कम्युनिकेशन, ट्रैवल सब तेज हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जमीन के लिए, सत्ता के लिए पुराने संघर्ष चल रहे हैं, बल्कि नए रूप ले रहे हैं। सही। और ये जो दुनिया भर में समय को एक जैसा करने की कोशिश हो रही थी, वो असल में इसी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी और उसकी चुनौतियों को दिखाती है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया है, वो कैसी होती?